ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, सनातन देश के भक्तवृंद, भागवत के प्रार्थनाओं में आज हम 8वें स्कंद के तीसरे अध्याय में गजेंद्र मोक्ष का जो प्रार्थनाओं का धारावाहिक चल रहा था उसकी पूर्ण आहुति करेंगे और कल से श्री कृष्ण की जैसे इच्छा होगी आगे की प्रार्थनाओं का श्रवण शुरू करेंगे। तो आज 26वें श्लोक से हम गजेंद्र जी कह रहे हैं, सो अहम विश्व सृजम विश्वम अविश्वम विश्ववेदसम विश्व आत्मनम अजम ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परम पदम। सो अहम, मैं तो हूँ हाथी। गजेंद्र कहता हूँ मैं कौन हूँ? मैं तो एक हाथी हूँ, गज हूँ, पशु हूँ। मैं कैसे भक्ति कर सकता हूँ? बस मैं इतना जानता हूँ, विश्व सृजम, आप विश्व की सृष्टि करते हैं। विश्वम, आप ही विश्व हैं। अविश्वम, परंतु विश्व से परे भी है। और विश्व वेद सम, और विश्व को जानते भी है। विश्व आत्मनम, और विश्व की आत्मा भी है। आप अजन्मा हैं, आप ब्रह्म हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, आपका शरण लेता हूँ। प्रणतो, प्रणाम करता हूँ। अस्मि परम पदम, आपके चरण कमलों में मैं आपका शरण लेता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अब भौतिक जीवन से मुक्ति का इच्छुक गजेंद्र भगवान के चरण कमलों में आदर पूर्वक प्रणाम करके शरण ले रहा है। कौन से भगवान? जो विश्व के सृष्टा है, विश्व की सृष्टि करता है, जो स्वयं विश्व का स्वरूप है, परंतु फिर भी विश्व से परे हैं, अलौकिक हैं, विश्व को जानने वाले हैं, विश्व की आत्मा है और अजन्मा भगवान परम ब्रह्म है। उसको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं एक हाथी हूँ जो विश्व की सृष्टि करने वाले भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ। जो भगवान स्वयं विश्व बन जाता है, ये विश्व रूप, परंतु वह विश्व से परे भी है, विश्व को जानता है, विश्व की आत्मा है, अजन्मा ब्रह्म है और परम आश्रय है जिसका शरण लेना चाहिए। गजेंद्र कहता है, भगवान अगर आप मुझे कहो कि आप भक्ति करो तो मैं तो इस पशु जोनि में कर नहीं सकता, क्योंकि मैं तो जड़ बुद्धि हूँ, हाथी हूँ, कैसी भक्ति करूँ? इसलिए मैं केवल आपको मन से प्रणाम करता हूँ। आप विश्व रूप है, मैं आंखों से देख रहा हूँ। मैं तो प्रसिद्ध पशु हूँ जो अज्ञानता के अंधकार में है। वैसे हाथी जड़ कहलाता है। आप अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा विश्व का रूप होते हुए भी विश्व से परे हैं, विश्व को जानने वाले हैं, विश्व की आत्मा और विश्व अजन्मा है।
श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति योग का या कृष्ण भावना का जब हम प्रचार करने जाते हैं, कभी कभी सामान्य लोग हमसे ये प्रश्न करते हैं, भगवान कृष्ण कहाँ है, भगवान कहाँ है, हमको आप दिखा सकते हो। तो इस श्लोक में ये उत्तर दिया गया है कि कम से कम ये संसार तो आपको दिख ही रहा है ना, ये चांद तारे दिख रहे हैं जो अपने समय से काम कर रहे हैं, किसने बनाए हैं, आपने बनाए हैं क्या? तो जिसने ये बनाए हैं और इन सब का जो सामग्री है जिससे ये बना हुआ है, ये कौन लाया, कहाँ से लाया? दुनिया वालों ने, किसी वैज्ञानिक ने तो नहीं बनाया, किसी राजा महाराजा ने तो नहीं बनाया। ये तो सनातन स्थिति है इस जगत की, नित्य प्रकट होता है और अप्रकट होता रहता है। और जो इसको प्रकट करता है वो इससे परे भी है। ऐसे गजेंद्र के विचार से कोई चिंतन करे और भगवान को प्रणाम करे तो भक्ति का शुभ आरंभ हो सकता है। इसका अर्थ है कि भगवान के चमत्कार को देखकर, इस ब्रह्मांड के अंदर भगवान की विभूतियों को देखकर, उसके पीछे भगवान के अस्तित्व को कोई मान ले और उसको नमस्कार करे तो उसकी भक्ति का शुभारंभ हो जाता है। योगरंधित कर्माणो हृदय योग विभाव्यते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतो अस्म्यहम्। योग रंधित कर्माणो, या योग तो एक ही है। जो योग की परिकाष्ठा है वो है भक्ति। सो रंधित कर्माणु का मतलब जिसने भक्ति का शुभारंभ किया है उसने अपने सारे कर्मों के बीज को जड़ से उखाड़ दिया। रंधित कर्माणु मतलब कर्मों के जो कर्म हैं जिनके फल होते हैं वो सब भस्म हो गए। हृदय योग विभावते, और अपने हृदय में उस अभ्यास से, योग के अभ्यास से हृदय को विभाविते, विशेष रूप से पवित्र कर लिया, शुद्ध हो गया है भगवान की कृपा से। योगम यम प्रपश्यन्ति तब योगी भगवान का दर्शन करते हैं, पूर्ण रूप से प्रकृष्टेन रूपेण प्रशंति। सीधा देखेंगे योग एश, क्योंकि भगवान है योगेश्वर। तम उस भगवान को न तो अस्मि, मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ जो परमात्मा है, जो योगेश है, जो योगियों के साधन से पवित्र हृदय में, पूर्ण रूप से जब हृदय पवित्र होता है तो उसका दर्शन होता है। पवित्र हृदय कब होता है? जब कर्मों के सारे वासनाएं भस्म हो जाती हैं भक्ति योग के अभ्यास से। तो मैं योगेश्वर भगवान को प्रणाम करता हूँ। जो योगी अपने कर्मों को भस्म करते हैं भक्ति योग के द्वारा और भक्ति योग से हृदय को शुद्ध करते हैं तो उनके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। गजेंद्र कहता मैं भगवान को प्राप्त करूं, मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है। परंतु योगी जो है निश्चित रूप से, वो पशु थोड़ी है, वो तो बड़ा साधन करते हैं, अपने कर्मों को भस्म करके भक्ति से भगवान का दर्शन करते हैं। मैं नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी जो पहला श्लोक हमने पढ़ा था उसी के भाव को आगे लेके चल रहे हैं 26 को, कि गजेंद्र बस इतना ही मानता है कि भगवान विश्व की सृष्टि करता है और उस विश्व में जो कुछ है उसकी सामग्री की उपलब्धि भगवान ने कराई। विश्व में दो ही शक्तियां हैं, कितने भी रूप दिखें, कितने भी रंग दिखें, कितने भी नाम हो, परंतु चीज़ें दो ही है भगवान की, जिससे बना हुआ है ये भौतिक जगत।
एक है भगवान की पराशक्ति, एक है अपराशक्ति। पराशक्ति भगवान की है जीवात्मा और अपराशक्ति है भौतिक प्रकृति जो 24 तत्वों की बनी हुई है। इन दोनों के मिश्रण से ये जगत बना है, इनके अलावा और कुछ नहीं है जगत। सबको इसको स्वीकार करना चाहिए। अगर हाथी स्वीकार कर रहा है जड़, तो क्या हम मानव नहीं स्वीकार कर सकते? कोई भले कितना बड़ा नास्तिक क्यों ना हो, परंतु ये तो मानना पड़ेगा कि ये सारा ब्रह्मांड अपने आप काम कैसे कर रहा है, किसने बनाया। तो फिर ये अभक्त और नास्तिक इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते? उसका कारण है कि उनके हृदय में कई जन्मों के कर्म की वासनाओं का जो कलमश पड़ा है, कचरा पड़ा है, वो उनको इन बात को स्वीकार करने में रुकावट डालता है, बाधा डालता है। इसलिए पहले तो भक्ति योग के अभ्यास से हृदय को शुद्ध करना चाहिए। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त को पवित्र करने के लिए, मार्जन करने के लिए भगवत नाम का कीर्तन करना चाहिए। अब लिखा है योग रंधित कर्माणम, भक्ति योग के अभ्यास से कर्मों के बीजों को भस्म करना चाहिए, रंधित करना चाहिए। जब तक प्रकृति के नीचे दो गुणों का प्रभाव रहेगा, तमो और रजो गुणों का, तब तक भगवान को समझना संभव नहीं है। तो जब हरि भक्तों का संग करके हरि कथा का श्रवण करेंगे, जैसे हम नित्य भागवत का सेवन कर रहे हैं, तदा रजस्तमो भावा काम लोभाद्यश्च ये, जब व्यक्ति तमोगुण और रजोगुण और उसके प्रभाव, उसका प्रभाव क्या है? काम और लोभ, इससे जब मुक्त होगा और सतोगुण में आएगा, तब कुछ ज्ञान अर्जित कर सकता है। अब प्रभुपाद कहते हैं आजकल सब जगह योग, चौराहे पे देखो या पार्क में देखो या बाजार में कोई मार्केट में देखो तो योग सेंटर बने हुए, पर वहाँ के योग अभ्यास से लोगों के काम क्रोध को कम नहीं किया जाता है, उसको और बढ़ाया जाता है। योग सिखाने वाला ही लोभी है, पैसा मांगता है और कहता है आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा होगा, आप तो काम भोग अधिक कर सकते हो। तो ये कोई योग का उद्देश्य तो है नहीं। ऐसे तथाकथित योग से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। वास्तविक जो योग है, जो भागवत में बताया हुआ है, वो है ध्याना अवस्थे अवस्थे न तदगते मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। मन से समाधि में ध्यान में बैठकर भगवान को, योगी भगवान का दर्शन करते हैं। ध्यानावस्थते न गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशांतम विदुसुरासुरगणा तस्मै। ऐसे पूरा श्लोक है 12, 13, 1। ये ब्रह्म संहिता में भी कहा है। यह है भक्ति योगियों के लिए। प्रेमंजन श्रित भक्ति चुने लोचने न संत सदैव हृदय शुभलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिंतम गुणस्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। मैं गोविंद आदि पुरुष का भजन करता हूँ। वो श्याम सुंदर कृष्ण जो अचिंत्य है, अचिंत्य गुण स्वरूपम, अचिंत्य है और अनंत गुणों का आगार है। शुद्ध भक्त जिनका हृदय पवित्र हो गया है और जिनके आंखों में प्रेम का अंजन है, वो भगवान को भक्ति योग के द्वारा दर्शन कर सकते हैं। कैसा है? यद श्याम सुंदरम, वो श्याम सुंदर है, वो श्याम वर्ण का है।
और यहाँ गजेंद्र क्योंकि अपने आप को एक सामान्य पशु मान रहा है, तो भगवान को देखने में अपने आप को असमर्थ समझ रहा है और निम्रता पूर्वक कह रहा है कि मैं इस योग का अभ्यास नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी इसका भावार्थ देते हैं। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति पशु के स्तर पे है, पशु के स्तर पे कौन है? जो शरीर को मैं मानता हूं, जो आत्मा के तत्व को नहीं जानते हैं, वो है शरीर के स्तर पे। और ऐसे जो पशु स्तर पे हैं, शरीर को मैं मानने वाले हैं, उनकी चेतना शुद्ध नहीं है। और फिर कैसे वो योग का अभ्यास तो कर ही नहीं सकते। आज आधुनिक युग में इंद्रियों को संयम में करना जो योग के लिए अति अनिवार्य है, अति आवश्यक है, वो तो लोगों से हो नहीं सकता। तो फिर धर्म के सिद्धांत को समझना, उसके नियमों को समझना, उस दर्शन को समझना, उसके विधि विधानों का पालन करना नहीं होगा तो फिर दिखावे का योगी बन जाएगा। और ये सबसे बड़ा दोष है आधुनिक योग की पद्धति में, जो लोग योग से भ्रमित होके योग के नाम में व्यवसाय कर रहे हैं। नमो नमस्तुभ्यं अहसाय वेग शक्तित्रयाखिलधि गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्त्यै कदिन्द्रियाणाम् अनवाप्यः वर्तमने। नमो नमस्तुभ्यम, मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। असह्य वेग, जिसका वेग असह्य है, उसके वेग को कोई नहीं रोक सकता है। शक्ति त्रय अखिल धी गुणाय, उसकी 3 शक्तियाँ जो भगवान को जानने में अपवित्र हृदय वालों की रुकावट है, बाधा है। शक्ति त्रय अखिल धी गुणाय, जिनकी 3 शक्तियां, अखिल धी बुद्धि गुणाय, ये भगवान किनकी सहायता करते हैं? प्रपन्न पालाय, जो शरण लेते हैं भगवान उनका पालन करते हैं। दुरंत शक्ति है, भगवान की शक्तियां बहुत दुरंत है, जिनका कोई अंत नहीं है और उनको कोई भी पार नहीं कर सकता। कद इंद्रियाणाम, तो फिर जो इंद्रियों को संयम में नहीं कर सकता है, अनवाप्य, उसको भगवान कैसे मिलेगा? और नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? वर्तमने, वापस आएगा। तो उस रास्ते में कोई उसको लाभ नहीं है। हे मेरे नाथ, 3 प्रकार की असह्य वेग इंद्रियों, 3 प्रकार की दुरंत इंद्रियों के आप स्वामी हो। असहाय वेग उनका है, उसके आप स्वामी हो। और आप भगवान सारी इंद्रियों के जो आनंद है उसके स्रोत हो, अथवा इंद्रियों का आनंद भी आप गोविंद हो, आपसे आता है। और शरणागतों के आप पालक हो, प्रणत पाल हो। आपकी अनंत शक्ति है, परंतु आपको आपके निकट नहीं आ उनके द्वारा वो आपके निकट नहीं आ सकते जो अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। असह्य वेग वाली 3 इंद्रियों के स्वामी को। आपके तो भगवान आध्यात्मिक गुण भी है। जो गुणवान व्यक्ति है, जो आपका शरण लेते हैं, वो उसको जानते हैं और उसका गुणगान भी करते हैं, उसकी महिमा भी गाते हैं। और ऐसे
प्रणत पालू के आप रक्षक है। आपकी कृपा भी अनंत है, अचिंत्य आपकी कृपा शक्ति है, परंतु भौतिक इंद्रियां जिनकी वश में नहीं है उनको आप प्राप्त नहीं होते हैं। तो भगवान के चिंतन में हमारे हृदय में क्या रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तो प्रकृति के 3 जो गुण है उनका वेग जो है बहुत असह्य है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। परंतु भगवान के अपने बहुत बड़े दिव्य गुण हैं, जैसे सुंदरता है। और भगवान की कृपा से जिन्होंने इस प्रकृति के गुणों के प्रवाह को जीत लिया है, वो भगवान की सुंदर गुणों का रसास्वादन कर सकते हैं। पर वास्तव में भगवान उनकी रक्षा करते हैं जो भगवान का शरण लेते हैं। कैसे करते हैं? अपनी शक्ति के द्वारा करते हैं। तुरंत शक्तियां, वो कृपा की शक्ति है। भौतिक इंद्रियां जिसकी वश में नहीं है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा ही नहीं होती है। अनवाप्य वर्तमने। प्रभुपाद जी 3 शक्तियों को लिखते हैं, आसक्ति, काम और लोभ। ये 3 असह्य वेग है। वैसे भक्त उपदेशामृत में हम 6 वेग पढ़ते हैं। वाचो वेगम, मनस उपस्थ इंद्रिय वेगम। तो उसमें भी काम तो है ही, और लोभ है और आसक्ति है। लोभ मोह, काम लोभ मोह 3 लिखा है। और इनके कारण भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने में रुकावट होती है। और ये किसके अंदर होते हैं 3 अवगुण जो रुकावट डालते हैं, जो असह्य वेग है? ये होते हैं अभक्तों और नास्तिकों के भावनाओं में, उनके ऊपर इनका प्रभाव होता है, क्योंकि वो भगवान की अनुभूति करना ही नहीं चाहते। परंतु जो भगवान का कोई शरण ले लेगा तो ये रुकावटें भगवान हटा देंगे और भगवान की अनुभूति की जा सकती है। इसलिए भगवान शरणागत भक्तों के रक्षक है। जब तक कोई भगवान के शरण लेने के लिए तैयार नहीं है तब तक उसको भक्त माना ही नहीं जाएगा, वो भक्ति कर ही नहीं सकता है। और भगवान की शरणागति भगवान के प्रतिनिधि जो प्रमाणिक गुरु परंपरागत है उसकी शरणागति भगवान की शरणागति का सूचक है। और जब हम गुरु के माध्यम से भगवान का शरण लेते हैं तो भगवान हमको बुद्धि देते हैं, अंदर से हृदय में दिव्य ज्ञान देते हैं, उसके द्वारा हम भगवत धाम जा सकते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ जिसके द्वारा वो मेरे पास आता है। परंतु उससे पहले कुछ गुण भक्त में होना चाहिए। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो सदा के लिए सब समय देश काल का परवाह किए बगैर भगवान की प्रेम पूरी सेवा में लगा हुआ है, उसको भगवान बुद्धि योग देते हैं। नायम वेद स्वमात्मानं यशक्त्याहं धिया हतं तम दुर्तय महात्मयं भगवतं भगवन्तं इतो अस्म्यहम्। ये जो सामान्य लोग हैं, न अयम वेद स्वम आत्मानाम, ये अपने आप को ही नहीं जानते। न अयम वेद स्वयं आत्मा नाम, जो अपनी आत्मा को अभी नहीं जानते हैं सामान्य लोग। यशक्त्य अहम धिया हतम, यत शक्तिया भगवान की शक्ति के द्वारा
मैं धिया अपनी बुद्धि हतम हार चुका हूं। तम दुर्त्य महात्मय, भगवान के महात्म को समझना बहुत दुर्त्य है, बहुत मुश्किल है, कठिन है। भगवंतम इतो अस्मि, इसलिए मैं भगवान आपका केवल चरणों को पकड़ता हूं, आपका शरण लेता हूं, इतः शरण लेता हूं। मैं उस परम पुरुष भगवान का शरण लेता हूं जिसकी माया शक्ति जीव जो भगवान का अंश है उसको अपने स्वरूप को भुला देती है। माया हमको अपने आप को जानने नहीं देती है, शरीर को मैं मानने की मूर्खता कर बैठते हैं। मैं उस भगवान का शरण लेता हूं जिनकी महिमा समझना बहुत मुश्किल है। दुरंत शक्ति के स्वामी भगवान का शरण लेता हूं। मैं हाथी के शरीर में उसके बल को, वीर्य को नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। अपने आप को नहीं जान सकता हूं तो भगवान को कैसे जान सकता हूं? क्यों नहीं जान सकते हो? बोला अहंकार है मुझे, मैं अपने आप को हाथी मान रहा हूं, भगवान का अंश और सेवक नहीं मान रहा हूं। जीव, ये जीव जो है जब अपने आप को नहीं जानता है, क्यों नहीं जानता है अपने आप को? भगवान की माया के कारण वो भ्रम में रहता है, धोखे में रहता है। तो फिर भगवान को कहां से जानेगा? श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत गीता में लिखा है, सब जीव, चाहे वो मानव हो या देवता हो, पशु हो या पक्षी हो या कीट पतंग हो, सभी भगवान के अंश हैं और दोनों का एक दूसरे से संबंध है, जैसे पिता और पुत्र का संबंध होता है। हम संतान हैं, भगवान हमारे स्वामी पिता हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि भौतिक प्रकृति के माया के संसर्ग में, संपर्क में आने के कारण जीव भौतिक जगत को भोगना चाहता है और वो भी स्वतंत्र भोगना चाहता है अपने ही योजनाओं के अनुसार। इसका अर्थ है भौतिक जगत भगवान के साथ भोगा जा सकता है। जैसे भगवान को महाप्रसाद सुंदर बहुत स्वादिष्ट बना के अर्पण करो और प्रसाद खा लो तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु स्वयं अपने लिए पका के खाने की मूर्खता करोगे तो पाप खाओ। ये जो माया है इसको पार करना बहुत मुश्किल है, दुर्तय। इसको पार करना बहुत कठिन है। माया हमको मोह में क्यों डालती है? हमारे ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल के हमको अज्ञान में क्यों डालती है? क्योंकि हमारी इच्छा है कि हम भगवान को भूलना चाहते हैं और अपनी योजना से भोग करना चाहते हैं। ये ऐसे है जैसे कोई बच्चा है अपने माँ बाप से छुप के नशा करना चाहता है, शराब पीना चाहता है कि पता न लगे, अपने आप को छुपा के रखता है। ऐसे भगवान से छुप के जो संसार में भोग करना चाहते हैं, माया के नशे में फंसना चाहता है, उसको माया भुलाती है। और जब तक ये हमारी भगवान से अलग होके भोग की योजनाएं और भावनाएं बनी रहेंगी और जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप जीव आत्मा जो भगवान का नित्य शाश्वत अंश से नहीं मानेंगे और नहीं जानेंगे, तब तक ये माया का मोह चलता रहेगा जन्म जन्मांतर तक। अतोग्रह क्षेत्र सुतपात वितई जनस्य मोह अयम अहम ममेति, ये ऋषभ देव की शिक्षा में है। इसलिए ग्रह, क्षेत्र, घर, जमीन, सुत, परिवार, आपत, रिश्तेदार, वित्तीय, धन, जनस्य, अपने बंधु मित्र बांधव, ये जो मोह है कि मैं हूँ, मेरा है, जब तक हमारे को आत्मज्ञान की जानकारी नहीं हुई है,
प्रबुद्ध नहीं हुए हैं, तब तक जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझते, तब तक हमारी आसक्ति भौतिक जीवन में घर गृहस्थी धन राज पुत्र परिवार समाज इसमें ही फंसी रहेगी। और इनसे जो ढका हुआ है वो सोचेगा ये मेरा शरीर है, ये मेरा धन है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरा परिवार है, बस इसी में फंसा रहेगा। ये है भौतिक जीवन की धारणा, और इससे मुश्किल से कोई पार हो सकता है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते, दे हो गे हो जो कुछ मोर अर्पी लो तो है नंद किशोर। ये है एक भक्त की भावना कि मेरा घर है, मन है, पुत्र है, परिवार, जो कुछ है भगवान आपका है, आपको अर्पण किया। ये इस मोह से मुक्त होने का एकमात्र साधन है। जब भगवान का कोई शरण लेगा, सब कुछ भगवान को अर्पण करना भगवान का शरण है। और यहाँ गजेंद्र भगवान का शरण ले रहा है और अपने आप को अपने स्वरूप में ला रहा है। और स्वरूप क्या है? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मान सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। अब बद्ध जीव नहीं है, अब ब्रह्मभूत हो गया, जीव भूत नहीं है। अब मैं भगवान का नित्य अंश हूं, ये जान गया। अब वो प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न हो गया, चित्त प्रसन्न हो गया। अब उसको कोई चीज चाहिए नहीं, किसी को पाने की इच्छा नहीं है, किसी के जाने का कोई दुख नहीं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। तब मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर सकता है। और भक्त क्योंकि ब्रह्मभूत स्तर पे होता है, इसलिए वो किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता है, सबका हित सोचता है। सम सर्वेषु भूतेषु। यहाँ गजेंद्र की प्रार्थना पूरी होती है और गजेंद्र की प्रार्थना सुनने के बाद गजेंद्र ने जो प्रार्थना की है, कहा कि जो माया से परे है उस भगवान को मैं प्रार्थना करूं। किसी का नाम नहीं लिया है, निर्विशेष कहा है, इसलिए कोई देवता नहीं आया। न ब्रह्मा जी आए, न शंकर जी आए, न इंद्र आया, न चंद्र आया, क्योंकि किसी का नाम तो लिया ही नहीं था। और कहा था जो माया से परे है, और ये तो सभी संसार में है, संसार के स्वामी है। इसलिए स्वयं भगवान हरि परमात्मा पुरुषोत्तम गजेंद्र के सामने प्रकट हुए। और जब पुरुषोत्तम भगवान आए तो देवता उसके साथ आए। जब गजेंद्र की विकट परिस्थिति को जाना भगवान ने और उसकी प्रार्थना को सुना, तो भगवान हरि देवताओं को साथ लेकर, जो देवता भगवान की प्रार्थना करने के लिए आए, भगवान अपने हाथ में अपना चक्कर गदा आदि लिया हुआ गरुड़ के स्कंद के ऊपर आरोहण करके और मानस गति से, तीव्र गति से, अपनी इच्छा की गति से गजेंद्र के पास आके पहुंचे। देवता जो है भगवान के साथ भगवान की महिमा गाने के लिए इसलिए आए कि उनके द्वारा अपराध हो गया था। अपराध क्या हो गया था कि ये गजेंद्र हमसे पूछता नहीं है, सीधा भगवान को क्यों पूछ रहा है, ऐसा उनके मन में भाव हो गया था। वो देवता नहीं जा पा रहे थे क्योंकि भगवान को बुला रहा था। उनकी प्रार्थनाएं भगवान की तरफ थी। उनको लगा कि हमारा अपराध हो रहा है, हमसे पूछ नहीं रहा है, तो वो अपने अपराध के मार्जन के लिए वो भगवान के साथ भगवान की प्रार्थना करने के लिए आए। और फिर क्या हुआ? गजेंद्र के पांव को तो ग्रह ने पकड़ के रखा था, मगरमच्छ ने, और पानी में बहुत पीड़ा में था। जब उन्होंने भगवान नारायण को आते देखा, जो चक्रधारी थे, आकाश मार्ग से गरुड़ के ऊपर देखा, तो उनमें तुरंत एक फूल कमल का पड़ा था उस सरोवर में, उसको उठाया और ये शब्द कहते हुए भगवान को अर्पण किया। क्या कहा? नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, ये कह के फूल अर्पण किया। आर्त भक्त है और फूल अर्पण किया, शुद्ध भक्त नहीं है गजेंद्र, आर्तो है, आर्तों में आता है।
इसलिए शुद्ध भक्ति की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। और जैसे उन्होंने ऐसे कहा तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने पीड़ित देखा तो भगवान हरि ने तत्काल ही गरुड़ से उतरकर गजेंद्र को गृह के साथ खींच के पानी से बाहर निकाला और सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को उसके शरीर से अलग किया। तो अब गजेंद्र उस ग्रह के फंद से मुक्त हो गया और उसकी भगवान ने रक्षा कर ली। यहां ये अध्याय पूरा होता है। अब पूछा जाएगा कि कौन था गजेंद्र, तो इसका उत्तर तो हमने कथा शुरू की थी तब आपको बता दिया था कि गजेंद्र इंद्रद्युम्न नाम का तमिल देश का राजा था और वो तपस्या करने के लिए गया था, परंतु अगस्त के अपराध के कारण हाथी के शरीर में आना पड़ा, परंतु प्रार्थनाएं अपनी याद थी। तो ये मगरमच्छ कौन था? हुहू नाम का एक गंधर्व था जो देवल ऋषि को या असित ऋषि देवल को नहाते हुए को नीचे से डुबकी मार के पांव से पकड़ रहा था। उसने मगरमच्छ होने का श्राप दे दिया था। उसने ऋषि को प्रणाम करके प्रार्थना की तो कहा ठीक है, जब भगवान गजेंद्र का उद्धार करेंगे तब तुम्हारे को अपना वापस हुहू गंधर्व का स्वरूप मिलेगा। तो अभी मगरमच्छ भगवान के चक्र से मुक्त होते हुए अपने गंधर्व शरीर में प्रकट हुए। और भावुक भक्त कहते हैं गजेंद्र ने कहा भगवान प्रार्थना मैंने की, पीड़ा में मैं था और देखो मुक्त पहले ये हो गया जो मेरे को पकड़ के बैठा था। तो भक्तों का भाव है, भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों का चरण पकड़ता है उसको पहले मैं तार देता हूँ। भक्त तो मेरा है ही, परंतु पहले जो भक्तों का चरण पकड़ता है उसका उद्धार कर लेता हूँ। तो ऐसे आज एकादशी के दिन हमारी गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना पूर्णाहुति पे पहुंची और सुखदेव गोस्वामी चौथे अध्याय में इसकी श्रुति फल लिखते हैं कि जो इसको दिन पढ़ता है उसको बहुत बड़ा लाभ होता है, वो भी संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब हमारा इसके बाद कौन सा है, अब कौन सी प्रार्थना हमको शुरू करनी है? इसमें 8.5 में है वो 8.5 में क्या है? लॉर्ड ब्रह्मा टू शिरोदक्षाई विष्णु की प्रेयर्स है, जब वो डेमीगॉड्स को लेके श्वेत द्वीप जाते हैं। तो कहाँ से है? वर्स 26 to 50। 26। ब्रह्मा जी की प्रार्थना शुरू होती है। तो कल इसकी भूमिका को देखेंगे। अविकार्यम सत्यम अनंतमाद्यम गुहाशयम निष्कालम अप्रतर्कयम मनो अग्रियानम वचसा निरुक्तम नमामहे देववरम वरेण्यम। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। कब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके आगे क्या भूमिका है, इसकी चर्चा कल करेंगे। और अब गजेंद्र जो है, गजेंद्र की प्रार्थना सुनने वाले को बहुत अच्छा श्रुति फल लिखा हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई और प्रश्न जिज्ञासा है आपकी? एक बार आपने कहा था कि हमें व्यवहार
परिवार और इससे करना चाहिए, प्रेम भगवान से करना चाहिए। लेकिन हमारा जो है उल्टा हो रहा है, हम प्रेम जो है वो शायद भगवान के बजाय अपने परिवार, अपने बैंक बैलेंस से कर रहे हैं, लेकिन जो व्यवहार है शायद वो भगवान से कर रहे हैं। तो ये स्थिति को हम कैसे मतलब ठीक करें अपने इसमें? इसको हम ठीक कैसे करें? मैंने कहा ना, भक्ति विनोद ठाकुर के भाव को ग्रहण कीजिए कि जो कुछ हमारा है भगवान ने दिया है, भगवान की सेवा में लगे। ये हमको भगवान ने दिया है, इसलिए हमको इसको अच्छी तरह से भगवान की सेवा में लगाना है। मैं को निकाल के भगवान को जोड़ना है। आसक्ति भगवान की ओर बढ़नी चाहिए। सारे परिवार को भगवान का समझ के, भगवान का है इसलिए हम इनकी सेवा कर रहे हैं, हमारा है इसलिए सेवा नहीं कर रहे। केवल चेतना को बदलने की आवश्यकता है। तो अगर परिवार के कुछ जो सदस्य है वो मान लो भगवान पर एकदम विश्वास ना करें या वो हमारी बातों को ना माने, तो फिर हम कोई बात नहीं, वो माने ना माने, हमको तो अपना कार्य करना है। हाँ जी, हाँ, मैं अपने आप को मतलब भक्ति में लगाना है, उनको नहीं देखना है वगैरह। हाँ हाँ, हमको तो अपना कार्य करना है। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, हाँ जी, ये जो 28वां श्लोक आज हमने देखा, हाँ हाँ, इसमें प्रभुपाद जी ने 3 फोर्सेस जो प्रिवेंट करती हैं, जो अटैचमेंट, रुकावट दिया है, 3 दिए है, आसक्ति, लोभ और मोह। ये कैसे दिया है? ये 3 शक्तियों को ऐसे लिखा है, और कौन से आधार पे कैसे लिखा है प्रभुपाद जी ने हमको, ऊपर किसी ने और ऐसे नहीं लिखा है। हाँ हाँ, तो ये 3 त्रयी शक्ति के लिए प्रभुपाद ने ऐसे लिखा है। प्रभु जी, अटैचमेंट तो सबसे बड़ी बीमारी लगती है। हर चीज से आदमी की अटैचमेंट होती है, चाहे वो अपने शरीर से हो, चाहे वो नहीं। अटैचमेंट देखिए, अटैचमेंट खत्म नहीं होगी, आसक्ति हमारे पास रहेगी। इसलिए भगवान ने कहा, मई आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जम मदाश्रय। आसक्ति तो रहेगी, लेकिन अब है दुनिया में, फिर करनी चाहिए भगवान में। और दुनिया को भगवान की समझ के उसमें आसक्ति करनी चाहिए, अपनी समझ के नहीं करनी चाहिए। आसक्ति का इलाज यही है। एक जगह मैंने पढ़ा था, प्रभुपाद जी ने एक कहीं पे मेंशन किया होगा, जो लस्ट है उसके अंदर सब कुछ आता है। इवन हमारी जो अपनी रिलेटिव्स, फैमिलीज, रिलेशंस, और जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर जो हमारी सोच है, वो सब प्रभुपाद जी लस्ट के अंदर कैटेगराइज किया था। नहीं, काम जो है वो रजोगुण से उत्पन्न से, ये सब, ये तीनों के तीनों रजोगुण का ही प्रभाव है। और रजोगुण प्रबल है संसार में। मुख्य बात यह कि रजोगुण है प्रबल, और ये रजोगुण के कारण सब कुछ है। जी तो ये सब रजोगुण का प्रभाव है। इसकी वजह से हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं सही माना में क्या करना चाहिए। तो ये भगवान के, अपने को भगवान का मान लें तो काम बन जाएगा। अपने को भगवान से अलग मानते हैं, इसलिए हम इसका अपना मानते हैं, इसलिए बंधन में पड़ते हैं। वही मेरे को भक्ति विनोद ठाकुर का ही भाव सबसे अच्छा लगा कि मानस दे हो गयो जो कुछ मोरा, अर्पी लो तो है नंद किशोर। हरे कृष्णा, कहाँ है पता नहीं क्या। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत कौन है? कौन? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, द्वारका से। द्वारका ये तो नरेश अरोड़ा है नाम में। और कौन द्वारका से कौन है? नंद गोकुलेश दास। हरे कृष्णा, नंद गोकुलेश दास। बहुत बहुत धन्यवाद।
अच्छा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी। हाँ जी। तो प्रभु जी, आपने बताया ना कि जब तक कोई भी भक्त वो सतोगुण तक मतलब सतोगुण को अचीव नहीं कर पाता है, तब तक भगवान उनकी प्रेयर उनका भगवान उन पर कृपा नहीं करते हैं। तो मैं एनालिसिस कर रहा था कि मतलब 40 to 55% जो डिवोटीज हैं वो सारे कॉर्पोरेट में और जो इधर जो जॉब करते हैं, तो वो मतलब मॉर्निंग जो साधना है वो मतलब सतोगुण में नहीं कर पाते हैं। तो क्या वो क्या भगवान उनके ऊपर कृपा नहीं करेंगे, मतलब भगवान की मर्जी उनको नहीं मिल पाएगी? इसको कैसे समझेंगे? टाइम ज़्यादा लगेगा। आप देखो, आप अगर आना चाहते हैं द्वारका से वृंदावन में, और आप साइकिल रिक्शे में आना चाहते हैं तो 1 महीना लगेगा, मतलब 15-20 दिन लगेंगे। और अगर आप सरकारी ट्रेन में आएंगे, टाइम से चढ़ेंगे, टाइम से जाएंगे तो 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। अपनी गाड़ी में आएंगे तो रास्ते में कहीं ट्रैफिक मिलेगी तो 3-4 घंटे भी लग सकते हैं। तो ऐसे अगर हमारा साधन जितना आस्ते आस्ते होगा उतना समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन रास्ते सही पे हैं इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन पहुंचेंगे ज़रूर मंजिल पे। वो जो काम है जिसमें हमारी प्रथमता संसारी काम को है और दूसरे स्तर के ऊपर हमने आध्यात्मिक साधन को रखा है, इसलिए हमारा कार्य जो है स्लो गति से चलेगा। हमारी गति जो है वो थोड़ी धीमी चलेगी। जब तो फिर प्रभु जी वो भगवान की कृपा तो हमें मिल नहीं रही, फिर तो हमारा भगवान की कृपा है तब हरे कृष्णा जप रहे हैं, लेकिन हम उस कृपा को पूर्ण लाभ लेने में अभी तक समर्थ नहीं है, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहे हैं। भगवान की तो कृपा है तब भगवान का नाम ले रहे हैं, परंतु हम उसका पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, जैसे प्रभु जी मैंने सुना ना कि जो आपके मेंटर वगैरह होते हैं, जो आपके वो होते हैं अपने जो शिक्षा गुरु होते हैं, वो जैसे गुरु महाराज भी कई बार बोलते हैं, और जो सन्यासी जो वो होते हैं वो भी बोलते हैं कि जो आपका प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, जो भी आप जो नियत कर्म है और उसके साथ साथ आप जो भक्ति करते हैं, यदि उस शेड्यूल को और वो जो आपका कार्य है उसको यदि अपने जो अथॉरिटी से यदि अप्रूव करवा लेते हैं, मतलब अथेंटिकेट करवा लेते हैं, तो वो आपका उसी में काउंट होगा, मतलब वो फिर आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। क्या ऐसा कुछ शास्त्रों का ये वो है? जैसे हमारे गुरु महाराज जी बोलते हैं और भी सारे जो कृपाजी के जो शिष्य हैं वो ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए हमारा जो नियत कर्म है, मतलब वो हमें, मतलब जो नियत करना है वो आपको हमें करना ही करना है, ठीक है। और वो जो नियत करना है, बट जो हमारे जो शेड्यूल है, जो टाइमिंग जो शेड्यूल है, वो शेड्यूल हमें मतलब अपने अथॉरिटी से, जो हमारे जो अथॉरिटी हैं, जो हमारे जो मेंटर हैं, जो हमारे जो शिक्षक गुरु हैं और दीक्षा गुरु हैं, यदि हम उनसे अप्रूव करवा लेते हैं, अथॉरिटी से मतलब अथॉरिटिकेट करवा लेते हैं, तो जो हम जो भी कार्य कर रहे हैं तो वो फिर हमारा अप्रूव हो जाएगा। तो फिर हम जो भी कार्य कर रहे हैं भक्ति में, उनके अंडर गाइडेंस में, तो वो मतलब वो फिर वो हो जाएगा, मतलब अप्रूव हो जाएगा। तो उसमें कोई भी कोई बाधा नहीं आएगी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा कुछ प्रपात ने मुझे बोला है, और ऐसा कुछ शास्त्रों में भी वो आता है, वर्णन आता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताइए मुझे। ना, सही है। अपने किसी अधिकृत व्यक्ति के निर्देश में काम किया जाता है तो उस काम को आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि वो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने अधिकारी की आज्ञा से कर रहे हैं। प्रायः 3 चीज़ों को सामने रखा जाता है: गुरु, शास्त्र, साधु। जो कार्य कर रहे हैं वो शास्त्र में वर्णित है, गुरु ने उसका आदेश दिया है, साधु उसको स्वीकार करते हैं तो फिर वो सफल रहेगा। परंतु आपका कहना है कि मुझे कोई कार्य करना है, मैं आपको ऐसे कहूँ, कोई भक्त कहता है कि मेरी रात की ड्यूटी है, मैं रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कार्य करता हूँ, इसलिए मैं शाम को 5 से 7 बजे तक जप करूँगा। और गुरु जी कहते हैं
अथवा कोई अधिकारी भक्त कहता है ठीक है आपको टाइम कोई भी मिलता है उसमें जप कर लो, तो उसका वो जप ठीक माना जाएगा, गलत नहीं है, सही है। जैसे बहुत से पुजारी हैं बेचारे सुबह 3 बजे मंदिर में जाते हैं, वो 7:30 बजे 8 बजे के बाहर निकलते हैं, तो सुबह मंगल में आरती का जप या तो 2 बजे से पहले करें या फिर शाम को करें। तो ये तो समस्या, इसका कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हम मुख्यतः भगवान की सेवा को छोड़ के संसारी कार्य को दें तो हमारा कार्य जो है भक्ति का वो आस्ते आस्ते चलेगा, आगे जल्दी नहीं बढ़ेगा। अच्छा, तो फिर हम लोग ये जो हमने अप्रूव करवा लिया तो मतलब हमारे अकाउंट मतलब अकाउंटेबल होगा ना ये, अब जो हम मतलब अपने अथॉरिटी से भी वो अथॉरिटी करवा लेते हैं वो हमारा अकाउंटेबल होगा। हाँ जी बिल्कुल, अथॉरिटी हमें, अगर कोई गलती हुई तो अथॉरिटी को भोगनी पड़ेगी, आपको नहीं भोगनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू गुरु जी। हाँ। यही मैं हाँ कंफर्म कर रहा था। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।